चलिए इधर सवाल देखते हैं ना। प्रश्नावली 4-3 का तीसरा सवाल है, ठीक। थोड़ा मन से देखना इसको। सवाल में क्या कर रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया, बगिया मतलब क्या होता है, बागीचा ना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्क, बनाना संभव है। यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन मार्क। फिर कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है, दोगुनी है, ठीक ना। यानी जो लंबाई है वो जितना चौड़ाई होगा उससे कितनी है, दोगुनी है। कह रहा है कि और उसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 800 मीटर वर्ग दिया है ना। तो यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे कि ऐसा बाग बनाना संभव है कि नहीं है, ठीक ना। तो लिखेंगे यहाँ पे हल माना, मान लो इसमें, देखो किसको मानोगे, सवाल को ध्यान समझो। सवाल में क्या कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी है, ठीक ना। अगर हमको चौड़ाई पता चल जाएगा तो लंबाई हमको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि अगर चौड़ाई जितना होगा लंबाई इससे दोगुना होगा, ठीक ना। तो हमारा यहाँ पे मान लेंगे कि माना चौड़ाई x मीटर चाहे सेमी चाहे जो भी दिया है ना, देखो यहाँ पे मीटर में दिया है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, मीटर में मानेंगे। अगर यहाँ पे सेमी दिया होता तो इसको सबको क्या मानते, सेमी में मानते ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे x मीटर है, लिखेंगे इसलिए लंबाई बराबर, लंबाई कितनी होगी, लंबाई होगी, देखो चौड़ाई से दोगुना है तो जो चौड़ाई होगा उसमें क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो, क्या मिल जाएगा तुमको, लंबाई मिल जाएगा ना। लंबाई कितनी है, 2x है। और आगे क्या कर रहा है कि उसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर वर्ग है ना। लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर वर्ग चाहे मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल का फार्मूला लिख दो। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल का सूत्र होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। 800 मीटर दिया ही है, ठीक ना। देखो लंबाई कितना निकाले हो, लंबाई निकाले हो 2x तो लिख देंगे 2x, और चौड़ाई कितना निकाले हो, x निकाले हो तो x लिख देंगे, बीच में गुणा है तो रहने दो, बराबर हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। इनका गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, अब इधर बराबर हो जाएगा 800, 800 को उधर भेजो तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0 ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करके इसका शून्य मूल निकाल लेंगे, ठीक ना। पक्षांतर करके क्या करो, इसका मूल निकाल लो। चाहे यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो, अगर इस लाइन को नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे या में बता देंगे। देखना इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर, इधर 800 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 800 जैसे था वैसे लिख दो, 2 इधर क्या है, गुणा में है ना, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर, काटो इसको, 2 चौके 8 ना। और x बराबर क्या हो जाएगा, देखो इधर से स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, रूट हो जाएगा, रूट में 400। जब इसको x का मान बाहर निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 20 आएगा, ठीक ना। 20 प्लस में आएगा और 20 माइनस में भी आएगा, ठीक ना बाबू। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला 20 ले लेंगे। अब अगर डायरेक्ट यहीं पे हल करोगे तो देखो लास्ट में हम लोग जाके इसी को हल किया है ना, यही बना है ना। देखो 2x स्क्वायर बराबर कितना है, 800 है ना। अब बाद में हम लोग वही बना है कि 2x स्क्वायर बराबर कितना है, 800 है ना। यानी इस लाइन को करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक। x मिल गया तो लिखेंगे कि अतः चौड़ाई बराबर x मीटर है, ठीक ना। चौड़ाई कितनी है, x मीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना निकाले हम लोग, x मीटर 20 ना, प्लस वाला ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 20 मीटर। लिखेंगे इसलिए चौड़ाई बराबर, चौड़ाई निकाले है ना, लंबाई बराबर, लंबाई कितना निकाले हम लोग, 2x निकाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 20, 20 दुना के 40 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। स्क्वायर नहीं लिखेंगे, बस हो गया। लंबाई हमारा कितना मिला, ठीक ना। वो देखो सवाल एकदम आसान था ना, हमको लंबाई भी मिल गया, चौड़ाई भी मिल गया, ठीक। इसमें ज़्यादा टिटिमा था ही नहीं।
अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि संभव है। क्यों संभव है? देखो संभव क्यों है कि क्योंकि हमको एक पूर्णांक मिला है, ठीक ना, ऐसी संख्या मिला है जिसमें एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, और पीछे हम लोग कई सवालों में देखे हैं कि जब इसको हल करते हैं तो क्या मिलता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक अक्सर मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे एक प्लस में मिलेगा, एक माइनस में मिलेगा, कोई बात नहीं, हमको ऋणात्मक मान से कोई मतलब नहीं है, धनात्मक से मतलब है ना, दोनों तो एक ही है ना। अरे +20 लो, +20 को चाहे -20 को, दोनों तो सेम है, बस एक ऋणात्मक है, धनात्मक है, तो ऋणात्मक वाले से हमको कोई मतलब नहीं है। तब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग निकाल देंगे चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई जितना कितना माने हैं यहाँ पे, x माने हो ना, तो वही लिखे चौड़ाई बराबर x मीटर, हम माने हैं, ठीक। x का मान कितना निकाले हम लोग वहाँ पे, 20 मीटर निकाले हैं। तो जब चौड़ाई हमको 20 मिला तो लंबाई क्या है, सीधा सीधा सवाल में कहा है कि चौड़ाई का दोगुना लंबाई है, 20 गुना के 40। और देखो जब इन दोनों का तुम गुणा करोगे तो कितना आएगा, फिर 800 आ जाएगा, ठीक ना। मतलब जब इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो क्षेत्रफल का पालन होना चाहिए कि लंबाई, सवाल में क्या है कि उसका क्षेत्रफल इतना इतना है, ठीक ना, 800 मीटर स्क्वायर है ना। क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग क्या पढ़े, लंबाई गुणे चौड़ाई पढ़े। जब लंबाई चौड़ाई के गुणा करोगे तो कितना आना चाहिए, 800 आ जाना चाहिए। करो, 0 0 0 2 चौके 8, जोड़ दो, 800 आया, यानी सवाल एकदम सही है ना, कोई दिक्कत इसमें है ना। देखो अगला सवाल है, क्या कह रहा है इसमें कि निम्न स्थिति संभव है ना, पूछ रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है। इस स्थिति को देखते हैं, कह रहा है कि यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, दो दोस्त हैं, अगर उनके उम्र को हम जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 20 वर्ष हो जा रहा है, ठीक ना। फिर कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व यानी पहले, 4 साल पहले उनकी आयु जो वर्षों में है उसका गुणनफल कितना था, 48 था, ठीक ना। तो पहले मानेंगे, इसको लिखेंगे हल, माना, क्या मानोगे, मान लेना कि पहले ना मित्र की आयु कितनी है, आयु बराबर x वर्ष है ना। जो पहले का दोस्त है उसका साल के है, x वर्ष के है। फिर यहाँ पे लिखेंगे दूसरे मित्र की आयु y वर्ष मान लेंगे, कै साल के है ये, y साल के है, ठीक ना। तो फिर प्रश्न में क्या कह रहा है कि अगर हम दोनों के यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक ना, प्रश्नानुसार, जो यहाँ प्रश्न कह रहा है पहले उसको देख लेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दोनों की उम्र को अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 20 वर्ष आ जाएगा, ठीक ना। इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का मान निकाल लेते हैं, चाहे y क्या लिखेंगे, y बराबर 20 माइनस x, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर से क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 4 वर्ष पहले की जो उनकी आयु थी, कितनी, 4 साल पहले। फिर लिखेंगे यहाँ पे कि 4 साल पहले, 4 वर्ष पहले, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। 4 वर्ष पहले देखेंगे, 4 वर्ष पहले देखो वर्तमान आयु कितनी है, x है, ठीक ना। 4 साल पहले लिखेंगे पहले मित्र की आयु, ठीक ना, कितना होगा, देखो अभी कितना है, x है, तो 4 साल पहले कितना होगा, x में से 4 कम होगा ही ना। और लिखेंगे यहाँ पे दूसरे मित्र की आयु, दूसरा का कितना है, अभी y है, तो 4 साल पहले कितना था, y माइनस 4 था, ठीक ना। फिर दूसरा में शर्त क्या कह रहा है, फिर यहाँ प्रश्नानुसार लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर दोनों के उम्रों का हम क्या कर दें, गुणा कर दें। जो 4 साल पहले वाला था, अगर उनकी उम्र का हम गुणा कर रहे थे तो कितना आ रहा था, 48 आ रहा था, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x माइनस 4 गुणे y माइनस 4 बराबर कितना, 48। हल करो इसको, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा x y, x का गुणा y में करोगे तो एक्स वाई, देखो प्लस माइनस माइनस 4x, ठीक ना, हो जाएगा यहाँ पे 4x, और फिर इसका गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4y, अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 चौके
16 इधर 48 सही है ना, इसको उठा के उधर ले जाओ तो जाएगा एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y प्लस 16 माइनस का 48 बराबर 0 ना। फिर हो जाएगा यहाँ पे एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y, देखो 48 में से 16 जाएगा बचेगा 32, 48 बड़ा इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस। अब क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 में से y का मान रखेंगे इसमें ना, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से y का मान रखने पर, y का मान रख दो यहाँ पे तो लिखेंगे x और y का मान क्या है 20 माइनस x ना। इसके जब जहाँ जहाँ y है वहाँ हम क्या करेंगे, y का मान यहाँ से रखेंगे 20 माइनस x। फिर देखो माइनस का 4x है और फिर माइनस है 4 और y का मान कितना है 20 माइनस x। फिर है माइनस का 32 और बराबर 0, ठीक ना। यहाँ पे होगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस 4x और माइनस, देखो इसका गुणा करेंगे तो 20 चौके 80 आएगा ना, और माइनस माइनस प्लस फिर हो जाएगा 4x और माइनस का 32 सही है बराबर 0। 4x से 4x क्या हुआ, ख़त्म हो गया, ठीक। अब क्या बचा, यहाँ पे देखो बचा 20x माइनस एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे 32 है माइनस, यहाँ पे माइनस में 80 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 और 80 को जोड़ो 2 8 3 11 112 होगा ना। तो यहाँ पे दोनों माइनस में, तो भी माइनस में आंसर भी आएगा बराबर 0। अब सीधा कर लो इसको तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 20x माइनस का हो जाएगा 112 बराबर 0। माइनस कामन ले लो, अब कामन लेके इधर भेज दोगे क्या हो जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा ना। डायरेक्ट कर दे रहे हैं, देखो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा 20x, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा 112 बराबर 0। ये तो हमारा क्या मिल गया, द्विघात समीकरण मिल गया ना। अब संभव है कि नहीं अभी हमको पता नहीं चला, अभी हमको क्या केवल मिला है, द्विघात समीकरण मिला है, ठीक ना। संभव कब होगा, जब इसमें हम मूल ज्ञात करेंगे, ठीक ना। मूल ज्ञात करेंगे अगर वो पूर्णांक मिल गया, ठीक ना, मतलब 1 प्लस 1 माइनस या दोनों ऋणात्मक या दोनों धनात्मक अगर मिल गया, एक पूर्ण संख्या मिल गया, तब हम क्या समझेंगे कि संभव है। अभी हमको नहीं पता है, ठीक ना, अभी हम पते कर रहे हैं कि संभव है कि नहीं है। लिखेंगे यहाँ पे कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के बट्टे क्या होगा 2a। तो यहाँ पे देखो माइनस ए वाला तुम्हारा क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, ठीक ना। x के बगल में अगर कुछ नहीं है तो क्या मान लो, और यही हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और ये वाला क्या है c है, मान रखो। यहाँ पे है माइनस, यहाँ भी है माइनस, तो माइनस पहले से है, अब माइनस 20 मान ही है, ठीक ना। प्लस माइनस रूट में देखो बी स्क्वायर कितना है, तो माइनस 20 है, माइनस 20 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 1 गुणे कितना है 112 पूरे के बट्टे 2 गुणे 1, ठीक ना। यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में देखो क्या होगा 20 का वर्ग होगा 400 होगा ना, माइनस देखो इसका गुणा करो 112 में 4 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 112 गुणे 4 दूना के 8, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 448 आएगा ना। लिखेंगे 448 बटे 2 एक कम 2, यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस माइनस देखो 448 में 4 से जाएगा कितना बचेगा केवल 48, बड़ा इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस है पूरे के बट्टे 2। अगर इसको हम हल करेंगे तो इस 48 बाहर नहीं निकलेगा ना, पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेगा। देखो निकलेगा कैसे, अगर उसको हम बाहर निकाले तो हो जाएगा 48 2 फिर हो जाएगा 2 फिर हो जाएगा 3, 2 दूना 4 दूना 8 तरीके 24 दूना 48 ना, इतना होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48। इसको अगर हम जोड़ा बनाए तो देखो एक तो बाहर निकलेगा, फिर जोड़ा बनाए तो फिर एक तो बाहर निकलेगा, लेकिन 3 कहाँ रह जाएगा अंदर, 2 दूना के 4 आई अंदर 3, ये पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाए, ठीक ना। और जब इसको हम हल करेंगे यहाँ पे अगर हम लिखें कि 20 प्लस माइनस 4 रूट में 3, एक बार अगर हम इसको लिख दिए बटे में 2, यही ना तुम लोग पढ़े हो कि एक बार इसको किसके साथ लिखेंगे प्लस के साथ लिखेंगे, एक बार माइनस के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 4 रूट में 3 अब पूरे के बट्टे 2, फिर कामा लगा के लिख लो कि 20 माइनस 4 रूट में 3 अब पूरे के बट्टे
दो, ये हल होगा ही नहीं ना। बड़ा करोगे तो इसमें से 2 कॉमन लोगे, ले लो 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लोगे तो बचेगा अंदर 10, और मान लो 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4 कॉमन लेके करोगे क्या, नीचे कितना है, तो 2 ही कॉमन लो ना, 4 कॉमन लेने से कोई मतलब नहीं है। 2 कॉमन लो तो 2 10 में 20 और 2 दूना के 4 रूट में 3 पूरे के बटे 2, 2 से 2 काट दोगे। यहाँ भी बड़ा करोगे तो ही 2 कॉमन लोगे, होगा 10 माइनस 2 रूट में 3, ये प्लस है ना, अब पूरे के बटे 2, 2 से 2 क्या हुआ खत्म, तो क्या बचा इधर 10 प्लस 2 रूट में 3 बचा, और 10 माइनस 2 रूट में 3 बचा, जो कि मुमकिन नहीं है ना। क्या नहीं, देखो इसमें हम क्या हल करें, कितना वर्ष, कितना एक्स का ही मान, जैसे हमें यहाँ पे एक्स माने कि जो पहला मित्र है उसका उम्र 1 वर्ष है, तो यहाँ पे एक्स का मान कुछ सही से मिल रहा है हमको, इसको हम कई वर्ष का नाम दे, और वर्ष दशमलव में नहीं होता है, ठीक ना, जो उम्र होता है दशमलव में होगा कि 5.3 वर्ष, 5.05 वर्ष, मार एक नहीं था जो है तो दिखाई, तो लिखेंगे यहाँ पे कि संभव नहीं है, डायरेक्ट लिख दो कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, नहीं है, जब संभव नहीं है तो इसके आगे हल ही नहीं होगा, ठीक ना। सवाल हो गया कंप्लीट। छापते समय इसको मत उतारना। इधर देखना, प्रश्नावली 4.3, ठीक ना, का अंतिम सवाल है, ठीक ना बाबू, जो चौथा पार्ट है हम लोगों का उसका लास्ट सवाल यही है, ठीक। सवाल क्या है, कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर चाहे मीटर वर्ग के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए ना। तो पहले हमको क्या पता करना है कि पार्क बनाना संभव है कि नहीं है, कब पता चलता है, 2 सवाल देखो फिर भी खत्म। लिखेंगे हाल में, देखो मानना है तो इसमें कुछ नहीं है कि मानोगे, पहले हम लोग ज्ञात क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई, तो मान लेते हैं कि लंबाई, माना पार्क की लंबाई कितनी है, लंबाई को हम लोग मान लेते हैं x। अब ध्यान से देखना किस चीज में रखना है, तो दोनों मान क्या है, मीटर में है ना, तो इसको हम लोग रखेंगे मीटर, x मीटर है। फिर लिखेंगे तथा पार्क की चौड़ाई बराबर y मीटर हम लोग लिख लेते हैं ना, y मीटर। अब बता दो चमक कहाँ कहाँ रहा है, इधर ओकरे में आ रहे हैं तो सीधा कर रहे हैं, चलो ब्लरिंग उसका खत्म कर रहे हैं, और इधर तुझे तो बाबू तनी हम देखें, जाओ देखना, इधर पार्क की लंबाई हम लोग क्या मान लिए, x मीटर, चौड़ाई y मीटर। क्यों माने, हम ये भी मान सकते हो कि पार्क की जो चौड़ाई है वो x है, लंबाई कितनी है y है, क्योंकि इसमें कोई शर्त नहीं दिया है ना, यहाँ नहीं दिया है कि चौड़ाई लंबाई से तिगुना है तो चौगुना है, सब शर्त नहीं है ना, इसलिए तुम किसी को x किसी को y आसानी से मान लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखो हमको दिया क्या है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया क्या क्या दिया है, देखो तुमको परिमाप दिया है, क्या दिया है, परिमाप बराबर 80 मीटर दिया है, ठीक ना। अब परिमाप होता क्या है, इस बोर्ड को देख रहे हो, इस बोर्ड को, अगर इस बोर्ड को हम मान लेते हैं खेत है, क्या है, खेत है, क्यारी है, ठीक ना, और इसमें हमको क्या लगाना है, घोरान घोरना है, देहात के हो जान रहे हो ना, घोरान, इसको हमको क्या करना है, घोरान घोरना है। अब तुमको जिसे पता करना पड़े, इसमें जो हरा कलर का जाली आ रहा है ना, वो कपड़े वाला 200 रुपये किलो, देखे हो ना, उसी को पता करना है कि कितना मीटर लगेगा, चाहे कितना लंबा लगेगा, चाहे इसका मतलब टोटल कितना लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नापेंगे टोटल कितना है, इसको नापेंगे, इसको नापेंगे और इसको नापेंगे, नाप के सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इन सबको नाप कर जोड़ दोगे तो यही चरतरफा जो है वो क्या हो गया है, परिमाप हो गया ना, ये क्या है, यही परिमाप हो जाएगा, ठीक।
अब देखना ध्यान से कि जैसे मान लो एक कौन आकार है, इसका आयताकार है, कौन आकार है, आयताकार है। अगर आयताकार है तो आयत हम लोग किसे कहते हैं, परिभाषा इसकी है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तब ध्यान से देखो कि अगर एक क्यारी है हमारा तो इसका क्या आमने सामने की भुजा बराबर है, यानी इसको हम मान लेते हैं लंबाई, इसको मान लेते हैं लंबाई, इसको मान लेते हैं चौड़ाई, इसको मान लेते हैं चौड़ाई। तो क्या करेंगे, हमको सबको जोड़ना है, तो इसी नहीं जोड़ेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक ना। अब क्या करेंगे, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। अब इसमें क्या करोगे, कॉमन ले लो, 2 कॉमन लो तो बचेगा लंबाई प्लस चौड़ाई। एक किसका सूत्र हो गया, परिमाप का सूत्र हो गया ना। या परिमाप में क्या कर दो कि पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी, चौथी, मतलब जितने हैं सबको क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक ना। तब वो परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, चाहे परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक ना। यानी खेत के आरी आरी नाप लो, किनारे किनारे कितना लंबा है कितना चौड़ा है। जैसे यहाँ से नापे तो मान लो ये हो गया 2 मीटर, कितना हुआ, इसको नापे तो यह 1.5 मीटर, कितना है 1.5 एक। अभी फिर कितना हो जाएगा, आमने सामने भुजाएं बराबर तो भी क्या है 2 मीटर, ये कितना है 1.5 मीटर। इन सबको तुम जोड़ दो, जोड़े तो 1.5 3 2 2 4 3 7 मीटर आया। यानी 7 मीटर अगर तुम ले लोगे कपड़ा चाहे जाली तो तुम्हारा पूरा क्या हो जाएगा, घोरान हो जाएगा, ठीक ना। इसको ही निकालने के लिए जैसे निकाले 7 मीटर, वही तुम्हारा 7 मीटर क्या हो गया, इसकी परिमाप हो गया, ठीक। तब हम लोग परिमाप में देखें एक चीज क्या होता है, सूत्र जो है वो है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, हिंदी में लिखते हैं ना, यहाँ पे लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर। मीटर बार बार मत लिखो, ठीक ना। यहाँ पे देखो 2 इधर गुणा में, इसको इधर भेज सकते हो, इधर भेज सकते हो ना, भेज रहे हैं। अभी देखो लंबाई हम कितना माने हैं, लंबाई को x माने हैं और चौड़ाई को कितना माने हैं, y माने हैं। और इधर 2 है, बराबर में कितना है 80 है, 2 को इधर भेज दो तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 80/2। इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 40 दूना के 80, 40 मीटर। इसको क्या मान लेना, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक ना, समझे। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। फिर देखो अगर तुम्हारी इच्छा होती इसको तुम क्या कर सकते हो कि x चाहे y का मान ज्ञात कर लो, ठीक ना, या तो x का मान ज्ञात कर लो या तो y का मान ज्ञात कर लो। तो चलो हम इसको में y का मान ज्ञात कर लेते हैं, लिखेंगे y बराबर, पक्षांतर कर दो, 40 इधर था रहने दो, ठीक ना, 40 जैसे था वैसे रहेगा। ये क्या है, x प्लस में इधर रहेगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। चाहे हो सके तो इसका नाम दे दो समीकरण 1, चाहे रहने दो समीकरण 1, इसको मान लिया तो इसका नाम क्या दे दो, समीकरण 2। अब दूसरा का क्या दिया है, फिर लिखेंगे पुनः दिया है, पुनः दिया है। फिर से तुमको क्या दिया है, तो देखो फिर से क्या दिया है, कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग है, ठीक ना, चाहे 400 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 400 मीटर वर्ग, चाहे मीटर स्क्वायर, ठीक ना। क्षेत्रफल भी हमको दे दिया है, और क्या दिया है, परिमाप दिया है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। पिछले सवाल में हम लोगों को मिला था, ठीक ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल के जगह पे रखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक ना। अब बराबर में हो जाएगा 400, केवल 400, ठीक ना। लंबाई को हम लोग क्या माने हैं, लंबाई को हम लोग माने हैं x, माने हो ना, लंबाई कितना माने हो x, चौड़ाई कितना माने हो y, बराबर है 400, कस का मत बोलो। इसका जब गुणा करोगे तो क्या होगा, xy हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखना, अभी हमको कुछ नहीं मिला है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो y का मान निकाले किस में रख दो, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 3, जाने दो, नाम दे दो उसको समीकरण 3। तो लिखेंगे अब क्या, लिख दो कि समीकरण 3 में एक y का मान समीकरण 2 से रखने पर लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 3 में y का मान समीकरण 2 से रखने
पर मान रख लो समीकरण 2 पहले 3 लिख लो, एक्स वाई बराबर हो जाएगा 400 ना। तो किसका मान रखना है, वाई का मान रखना है। तो एक्स इंटू वाई का मान कितना निकाले हैं, वाई का मान है 40 माइनस एक्स, ठीक ना। कोई बात है क्या? फिर यहाँ पे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 40 एक्स हो जाएगा, और माइनस एक्स एक्स का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 400 प्लस भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर शून्य बचेगा। सीधा लिख लो माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस का 40 एक्स माइनस का 400, ठीक ना, बराबर में हो जाएगा शून्य। माइनस काम में ले लो क्योंकि पहला जो मान है एक्स स्क्वायर वो माइनस में रहेगा, ठीक ना। इसको प्लस में बनाएंगे तो माइनस काम में ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो गया 40 एक्स, ये माइनस था तो प्लस हो गया 400, अब बराबर शून्य। इस माइनस को इधर भेज दोगे देखो, और कहने का मतलब शून्य में अगर जीरो से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा ना। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 40 एक्स अब प्लस 400 अब बराबर में शून्य। ए अभी हमको मिला है क्या चीज़, द्विघात समीकरण मिला है ना। क्या मिला वो, द्विघात समीकरण। अभी भी हमको पता नहीं है कि संभव है कि नहीं है, कब पता चलेगा, जब मूल ज्ञात करेंगे तब पता चलेगा ना। तो अब इसका मूल ज्ञात करो, यहाँ पे इसका अब मूल ज्ञात करेंगे, लिखेंगे मूल के लिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको देखो चेक करने का एक और तरीका है कि इसका क्या निकाल दो, विविक्तिकर निकाल दो, ठीक ना। अगर विविक्तिकर इसका वास्तविक जैसे मूल विविक्तिकर निकालो, डी का मान अगर क्या आ गया, डी का मान शून्य के बराबर आ गया, चाहे शून्य से बड़ा आ गया तो संभव है, ठीक ना, संभव, और नहीं आया तो संभव नहीं है। विविक्तिकर निकालोगे तब पता चल जाएगा, चाहे डायरेक्ट मूल निकाल लो। तो यहाँ पे हो जाएगा बटे में हो जाएगा 2a, फिर लिखेंगे यहाँ पे b का मान कितना है, यहाँ पे देख लो a बराबर कितना है, a का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लो, a का मान हो गया 1, b का मान हो गया -40, ठीक ना, और c का मान हो गया 400 प्लस का। तो यहाँ पे कर दो इसको माइनस b, तो हो जाएगा माइनस का 40, ठीक ना। देखो माइनस सूत्र में पहले से ही है, और माइनस में 40 भी है, ठीक ना। अब प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 1, सी का मान है 400, ठीक ना। अब बटे में 2 गुणे 1 होगा, निकालो इसको देखो। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 40 और प्लस माइनस 40 का वर्ग कितना होगा, 40 का वर्ग 1600 होगा ना, कितना होगा, माइनस 4 चौके 1600 ही हो जाएगा। 1600 में 1600 हो गया, कितना बचेगा, शून्य बचेगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 प्लस माइनस रूट में शून्य बटे में 2, यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस माइनस शून्य, ठीक ना, क्या हो जाएगा बटे में 2। यहाँ पर निकलेगा x बराबर 40 प्लस शून्य बटे 2, और एक तो निकलेगा कि x बराबर 40 माइनस शून्य बटे 2। एक्स है यहाँ पे शून्य में जीरो को 40 में शून्य को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 होगा बटे में 2, यहाँ पे क्या होगा 40 बटे 2 निकालेंगे तो एक्स का मान कितना आया, एक्स का मान कितना आया, एक्स का मान तुम्हारा आ गया 20, यानी दोनों मान क्या आया 20 आया। अब दोनों क्या है प्लस में है, ठीक ना, दोनों क्या है प्लस में है। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, लिख देंगे कि संभव है, यहाँ पे क्या लिखो संभव है, संभव हो गया। अब तुमको क्या निकालना है, इसमें निकालना है तुमको लंबाई और चौड़ाई ना। लिखेंगे लंबाई
लंबाई है x मीटर, x का मान कितना निकाले हो तुम? x का मान निकाले हो तुम, x का मान निकाल दिए 20, ठीक ना? और y का मान तो मेरे पास है नहीं, नहीं है ना? चलो चौड़ाई देखो, लिखेंगे यहाँ पे चौड़ाई। चौड़ाई कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे y का मान निकाले हैं, यहाँ पे चौड़ाई तुम्हारा क्या है? y है। डायरेक्ट y का तो मान हमको कहीं मिला नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक मान दिख रहा है, चाहे देखो इसको ले लो चाहे इसको ले लो, चाहे तुम किसी को भी ले लो, ठीक ना? इसको भी ले सकते हो। y का मान हमको निकालना है ना, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, किसी में भी तुम x के मान को रख दो, तुमको y का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे चौड़ाई y बराबर, डायरेक्ट लिखो y बराबर कितना है, यहाँ पे है तुम्हारा 40 माइनस एक्स ना, लिखेंगे 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स की जगह पर रख दो कितना, 20, 40 में से 20 गया कितना बचेगा, 20 मीटर ये हो और 20 मीटर वो भी, ठीक ना? आंसर आ गया। लंबाई भी है हमारा 20 मीटर, चौड़ाई भी है हमारा कितना, 20 मीटर, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? यही आंसर हो गया, ठीक। अब देखो एक चीज ध्यान से देख लेना इसमें, कि एक चीज अभी हम क्या बोले कि केवल विविक्तिकर निकाल के पता कर सकते हो कि संभव है कि नहीं है। तो चलो विविक्तिकर निकालते हैं। विविक्तिकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान है माइनस का 40, इसका वर्ग कर दो, फिर माइनस 4 गुणे 1 गुणे 400 हो जाएगा ना, तो इसका हो जाएगा 1600 माइनस 1600 बराबर कितना आया, 0 आया। यानी डी का मान कितना है, 0 के 0 के बराबर आया। तो इनके मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। जब मूल वास्तविक होंगे तब पार्क बनाना क्या है, संभव है, ठीक ना? इतना निकाल के इससे भी डायरेक्ट समझ सकते हैं कि संभव है कि नहीं, लेकिन उससे पहले क्या जरूरी है हमको, द्विघात समीकरण हमको जरूरी है, ठीक ना? इसके बिना हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट इसको निकाल के पता करो चाहे यहीं से पता कर लो, ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आप लोगों का 4 पार्ट तक समाप्त हो गया है ना। नेक्स्ट डे से हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 5।